आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे होंगे और क्वांट सेक्शन में हम कैसे मैक्स टू मैक्स स्कोर करें उसके लिए ये वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट ईयर एनालिसिस क्या रही है और किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे, कि आप बेटर यहाँ पर परफॉर्म कर पाओ कम टाइम जो भी आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, यू ऑल नो 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 50 नंबर के और 30 मिनट का टाइम आपके लिए रहेगा। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं अपने मार्क्स को गेन करने के लिए। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपका जो लास्ट 5 ईयर के जितने भी मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरआरबी पीओ में आए हुए, चाहे वो डीआई हो, अर्थमेटिक हो, डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 या मिसलेनियस, वो मैं आपको करवा रही हूँ यूट्यूब पर लाइव। तो आपकी जो यूट्यूब की जो टाइमिंग है क्लासेस की वो चेंज हो गई है, कल से 12 बजे ये आपको दोपहर में मिलेंगी लाइव क्लासेस। तो आप लाइव जरूर कनेक्ट हो ताकि आपको अप्रोचेस पता लगे कि आपको रियल एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि वो भी मैटर करेगा। पेपर का लेवल आपका मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, दैट इज स्पीड, एक्यूरेसी एंड पेपर अप्रोच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अभी सबसे पहले अगर आप लास्ट ईयर के एनालिसिस देखोगे तो जो आपका डीआई का वेटेज है, मतलब डीआई प्लस केसलेट, ये आपका 18 से 20 नंबर का रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका Q1 Q2 हो गया, इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज है आपका जो भी स्पीड मैथ्स का पार्ट आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 आ गया। और स्पीड मैथ्स का अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिनिमम टू मैक्सिमम आपको 5 से 8 नंबर का मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, रॉन्ग नंबर सीरीज और आपका अप्रोक्सीमेशन व्हाटएवर जो भी ये पूछे। रेस्ट पार्ट आपका अर्थमेटिक ले जाएगा। दैट इज व्हाट हमें अपने एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में डीआई का ट्रेंड है, मतलब इंपॉर्टेंट डीआई जैसे कि आपका टेबल वेरिएबल हो गया, इजी लेवल, सोल्ड एंड सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड का डेटा जैसे रहता है, नेगेटिव मार्किंग बेस्ड डीआई आपकी आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आई हुई है। अभी जस्ट 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो मैंने मेमोरी बेस्ड करवाया, तो उन्हें जरूर कर लें। जो अभी हाल ही में एसबीआई क्लर्क मेंस की दोनों शिफ्ट और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की दोनों शिफ्ट की जो मैंने पेपर कराया उनको आप जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिले रियल में। बाकी आरआरबी के मैं करवा ही रही हूँ 5 साल वाले, उसमें फायदा आपका ये है कि आपको पता लगेगा कि रियल ट्रेंड क्या है आरआरबी का। आरआरबी ट्रिक जो नंबर सीरीज होते हैं उनके जो पैटर्न्स होता है उन पे काफी अच्छे से फोकस करता है, और लैंग्वेज पे डीआई की लैंग्वेज देगा इजी, बट थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा ट्रिकी हो, आपको कंफ्यूज करने वाला, तो वो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप उन सेशंस को देख रहे हो। ठीक है, डे 3 आपका कल होगा। इसके बाद बात आती है क्या कि डीआई में हम बात कर रहे थे, जैसे डबल पाई चार्ट हो गया, टेबल वेरिएबल हो गया, डबल लाइन हो गया, बार ग्राफ हो गया, डिफरेंस बेस्ड डीआई होगी। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें जो रेशियो परसेंटेज एवरेजेस पे रहती हैं। अगर आपने मैक्सिमम पार्ट इसका कवर कर लिया तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा ओवरऑल डीआई का पार्ट। और साथ में आपका जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज के जितने भी पैटर्न है आप उनके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी एक वन शॉट मैंने छोटी सी एक 24 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने 2 रो बेस्ड नंबर सीरीज डाली, जो कि आजकल इस साल एग्जाम के ट्रेंड में, आप उन्हें देखो। बाकी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें सारे लॉजिक्स कवर हो जाएंगे, तो वो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक का जो भी रहेगा हम क्लासेस में अपनी करवा देंगे, उसके आपके 10 मिनट सेशन में क्वाड्रेटिक का एक वन शॉट में करा दूंगी, वही लेवल आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट है जो आपको समझने हैं बस, तो वहां से आप यहां से मार्क्स अपने फिक्स कर सकते हो। नाउ डेटा सफिशिएंसी जैसे 2 स्टेटमेंट बेस्ड आ रही है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड, तो ये आपकी जो यूट्यूब क्लासेस चल रही है उनमें मैं करवा दूंगी, और पेड क्लासेस के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग इन चीजों पे फोकस पहले करें। डीआई केसलेट हो गया, साथ में आपका ये जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी पे आप फोकस करें। देन आप अर्थमेटिक पे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सारे चैप्टर्स रेडी नहीं होते, तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही हैं, लाइक मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, एजेस, पार्टनरशिप, इनको आप अपना रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं उनको एकदम रेडी रखिए, और मिक्सचर एलिगेशन से भी जरूर क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट है इन सब सारी चीजों को आप अगर इकट्ठा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 12 बजे आप कल से लाइव आइए, उसमें जुड़िए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। और 10 मिनट सेशंस में मैं जितना भी कवर हो सकता है नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक का बेस्ट पार्ट वो मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि काफी ट्रेंड में ये चीजें भी आपकी चल रही है। बाकी डीआई की आप फिक्र ना करें, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक, तो 12 बजे आपकी टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि हम लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन करें तो मुझे बताइएगा। ये लास्ट ईयर का मैंने ट्रेंड बताया कि आपका वेटेज कितना कितना रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन कहोगे वो मैं करवा दूंगी, तो आपको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी, तो मुझे कॉमेंट करके बताना। बाकी नंबर सीरीज की जो मैंने क्लास ली थी अभी कल, उसको जरूर कर लेना। ठीक है, लिंक जो भी प्लेलिस्ट है आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ये आपको पीओ और क्लर्क दोनों में काफी हेल्प करेगी, क्योंकि डेडिकेटेड सेशन है आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए आपके। ठीक, इसके अलावा मेंस का बॉस वाले स्टूडेंट्स जो भी पेड बैच एस्पिरेंट है उनको मैं ये बोलूंगी आपकी जो टाइमिंग है वो
3 बजे रहने वाली है अब डेली बेसिस पे। अभी तक हमने जो लास्ट की 14 to 15 क्लासेस हैं ये आपकी बिल्कुल डेडिकेटेड है आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के एग्जाम्स को। इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस क्लासेस चाहते हो तो सुपर 30 मेंस बैच इसमें ऐड है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी सेवियर 3.0 में आपको ये करंट लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनकी टाइमिंग 2 बजे थी, अब से ये 3 बजे रहेगा, क्योंकि यूट्यूब की टाइमिंग आपकी 12 बजे है और पेड की आपकी 3 बजे है, ठीक है। ताकि आपकी क्लासेस एक कंसिस्टेंसी से चल पाए इसलिए मैं टाइमिंग रख रही हूँ, क्योंकि इवनिंग टाइम में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कंसिस्टेंट रहना इस वजह से, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी रिजल्ट का वेट मत करना बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम। एंड अगर आपने जो तैयारी कर रखी है, ठीक है, जैसे क्लर्क में पीओ में आपने 49-50 के अराउंड भी अटेम्प्ट कर रखे, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। और क्लैरिकल की बात करें तो आपको पता है किसी स्टेट की 65 भी जाएगी, 70 भी जाएगी, 75 भी जाएगी, तो अपने अपने स्टेट के रिगार्डिंग आपको पता होगा क्या कहाँ पर आप परफॉर्म करके आओ, तो अपनी मेंस की तैयारी को बिल्कुल रेडी रखें, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट है आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन से लेके आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मेंस का बॉस की लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक।